जैसे कि आप जानते हैं हर दिन आपके लिए एक नए नए टॉपिक पे वीडियो लाता हूं, जिससे आपके आने वाले कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जिसमें आपको अच्छी तरह से गाइडलाइंस और हेल्प मिल सके। आज का हमारा देख रहे हैं जैसे टॉपिक है मुगल एम्पायर, मुगल वंश। चलिए हम लोग जानते हैं बिना देर क्यों है मुगल वंश की शुरुआत कहाँ से हुआ था। देख रहे हैं लिखा हुआ है फरगना। फरगना एक जगह है जहां पे 14 फरवरी 1483 को बाबर का जन्म हुआ था। दो वंश से मिलकर मुगल वंश बना है, मंगोल और तुर्क, यानी मंगोल और तुर्क के बोल सकते हैं मिलकर मुगल वंश का बना। 1449 में बात करेंगे तो वो 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना था। इससे पहले हम जानते हैं कि बाबर का भारत में कैसे आगमन हुआ। चलिए उस समय की बात है जब पूरे भारत में लोदी वंश का शासन चलता था और इब्राहिम लोदी थलथला पूरा बोल सकते हैं पूरा दबदबा बनाया हुआ था। मेवाड़ की राजा राणा संगा ने बाबर को, यानी कि अफगानिस्तान में शासन चलता था बाबर का, वहां से इनविटेशन दिया और बाबर को इंतजार था कि हमें कहीं से कोई बोल सकते हैं इनविटेशन आए जिससे हम भारत में इंटर करें, क्योंकि वो जानते थे कि भारत का नाम ही सुने थे, सिंध में कई बार अटैक किए लेकिन सिंध से वापस चले गए। अब उसको तलाश था, यानी कि जो तलाश था वो खत्म हो चुका और राणा संगा ने यानी कि उसको बुलाया और राणा संगा ये सोच के बुलाया कि जितने सारे इन्वेजन आए हैं, जैसे गजनी की बात करेंगे तो सबने आए धन लूटे और अपने देश लौट चले। इसी तरीका से बाबर भी आएगा और आकर धन लूटकर फिर चले जाएगा, या हम बहुत सारे दौलत देंगे और इसके बाद वो चले जाएगा। लेकिन इस बार यानी कि बोल सकते हैं राणा सांगा को भारी पड़ गया और उल्टा पड़ा और उसने क्या किया, बाबर ने बाबर को बुलाया और इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसने सारे बोल सकते हैं युद्ध की स्ट्रैटेजी बता दिया। जैसे कि जानते हैं 10,000 सेना बाबर के पास था और 1 लाख सेना इब्राहिम लोदी के पास था। ये सबसे बड़ी चैलेंज था कि 10,000 सेना से 1 लाख सेना को कैसे हराया जाए और कैसे ये कौन सी स्ट्रैटेजी को अपनाया जाए। तो जिस स्ट्रैटेजी को बोल सकते हैं युद्ध नीति को अपनाया, जिसको बोलते हैं चांद की नीति। चांद की नीति के तहत 2 बजते बजते बाबर ने बोल सकते हैं इस युद्ध को समाप्त कर दिया और इब्राहिम लोदी की हार हुआ और उसे 1526 में, जैसे जानते हैं 21 अप्रैल 1526 में, जिसे पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन जब यहाँ पे युद्ध समाप्त हुआ बाबर ने फिर से यानी बोल सकते हैं काबुल यानी कि अफगानिस्तान लौट गया और वहाँ जाने के बाद इन्होंने, जानते हैं जब युद्ध में इतने सारे यानी कि 10,000 सेना से 1 लाख को हराया, उसने अपने सेनाओं को बहुत सारे सोने चांदी जेवरात बहुत सारे बांटना शुरू किए। तब से बाबर को एक उपाधि दिया गया, कई बार यहाँ पूछा गया है, वो उपाधि था कलंदर की उपाधि। कलंदर की उपाधि से यानी कि बाबर को नवाजा गया। फिर हम देखते हैं बाबर के क्रम वाइज तो 1449 में वो 12 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बन गए। 1494 में समरकंद को जीता, पहला ऐसा जगह जीतने वाले समरकंद था जो 1494 में जीता। 1505 में काबुल को जीता, यानी कि 1505 में अफगानिस्तान के काबुल को जीता। 1507 में बादशाह की उपाधि से धारण उनको किया गया। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसने बाबर जीत गया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जिसमें जिहाद का और इस्लाम की रक्षा का नारा दिया था, जिसमें राणा संगा के, क्योंकि हम जानते हैं उसके बाद क्या हुआ, यानी कि पानीपत के युद्ध के बाद यानी कि राणा संगा ने बाबर को कहा कि अब आप लौट जाइए, लेकिन बाबर ने जाने से साफ साफ इनकार कर दिया। फिर राणा संगा के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध को जानते हैं खानवा के युद्ध से हम लोग जानते हैं। जिहाद करा है इस्लाम की रक्षा या गाजी की उपाधि उस समय। और जिहाद क्या है दोस्तों, आज भी देखते हैं बहुत सारे चर्चा बना रहता है एक टर्म जिहाद। जिहाद का मतलब होता है इस्लाम धर्म की संस्था बोल सकते हैं रक्षा करना या उसकी स्थापना करना। उसी समय गाजी की उपाधि भी धारण किया था। दूसरा था चंदेरी का युद्ध, तीसरा घाघरा का युद्ध जो 1529 में बाबर और अफगानी शासक महमूद लोदी के बीच में किया था। ठीक है, 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गया। यानी कि इसी तरह से क्रम वाइज में अगर हम इसको याद करेंगे तो कहा जाता है बाबर आया, ठीक है, पानी पिया, ठीक है, पानीपत की लड़ाई, ठीक है 1526 से, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया। इस तरीका से ट्रिकी वीडियो में हम देखते हैं कि 3 युद्ध जीता, इसके बाद बाबर मर गया। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मुगल वंश का कौन सा ऐसा शासक था जिसको 2 जगह दफनाया गया, तो वो था बाबर। इस तरीका दोस्तों हर एक वीडियो में आपके लिए एक एक डायनेस्टी को उठाकर लाऊंगा और उसको आपको अच्छी तरीका से समझाऊंगा। आज का हमारा बाबर था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में जिसमें हम लोग देखेंगे हुमायूं के बारे में। तब तक के लिए को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।